शांति। शरीर का नाम रोहित भाई है। मेरा जो लौकिक जन्म स्थान छत्तीसगढ़ इंदौर जोन में पड़ता है और लगभग 35 वर्ष से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और 34 वर्ष से समर्पित है। लगभग 29 साल यहाँ मधुबन में हो गए और यहाँ आने से पूर्व इंदौर में 5 साल रहा। मैं खास करके अपने कुमार भाइयों को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि ये बहुत भाग्यशाली जीवन है। बाबा को भी कुमारों के ऊपर बहुत नाज रहता है। हमें याद है कई बार बाबा खड़ा कराते थे कुमारों को, अधर कुमारों को, अधर कुमारियों को, कुमारियों को, लेकिन जब भी कुमारों को खड़ा कराते थे बाप दादा और कुमारों से बात करते थे तो बहुत प्रेरणा देते थे। आप सब जानते हैं हमारी दादी जी को कुमार का दादी कहा जाता था, क्योंकि बड़ी दादी को भी कुमारों से बहुत प्यार रहा है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानने की जरूरत है। संगम युग में कुमार जीवन मिलना माने ये भी किसी जन्म का पुण्य का फल है, क्योंकि कुमारों के अंदर दोनों शक्तियां विद्यमान रहती है, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। शरीर के अंदर ऊर्जा होती ही है, मन भी बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन हम इसको कहाँ लगा रहे हैं, किस ओर लगा रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि आप इसको विनाश की ओर भी लगा सकते हैं, स्थापना की ओर भी लगा सकते हैं। आप सब जानते हैं जो दुनिया में युद्ध होते हैं, अगर वो किसी क्षेत्र में कूद जाते हैं तो वो किसी चीज के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं और किसी चीज के समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं और उनकी आवाज जन जन तक पहुंचती है। लेकिन चूंकि हम बाबा के बच्चे हैं, आध्यात्मिक कार्य के लिए हम सब बाबा के मददगार हैं, तो हम सबको अपनी स्वोन्नति को बनाए रखना है। और खास करके कुमारों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अमृत बेला बहुत सारे कुमार मिस करते हैं। अगर अपने इस कुमार जीवन को मजबूती से चलाना है, अचल अडोल बन करके चलना है, तो पहला सिद्धांत अपने जीवन में अमृत बेला का रखना आवश्यक है। क्योंकि दादी जानकी से हम बहुत बार यहाँ क्लासेस सुनते थे, तो दादियाँ जितनी भी दादियाँ हैं वो अमृत बेला को बहुत प्राथमिकता दी है। या जितने भी हमारे पुराने महारथी कुमार जो लोग हुए हैं यज्ञ में, उन सब ने अपने जीवन को अमृत बेला को सिद्धांत को बहुत पक्का रखा है। वो ये नहीं सोचे कि हम कितने बजे सोए, बल्कि ये देखा कि कितने बजे उठे। क्योंकि अमृत बेला जो हम भगवान से मिलन मनाते हैं, वो जो परमात्मा की शक्ति हमें मिलती है, बाबा की शक्ति मिलती है, वो सारा दिन के लिए हमें काम आता है। और दूसरा, अपने जीवन का कुछ न कुछ सिद्धांत बना ले। जैसे मान लो पर्सनल सिद्धांत बना ले कि अब मुझे अपनी दृष्टि वृत्ति को संगम युग में कहीं भी खराब नहीं करना है, कहीं किसी के प्रति भी मेरी मन में किसी के प्रति न नफरत आए, ना किसी के प्रति विशेष प्यार हो। अर्थात अगर आप भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करके रखें, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में हैं, लेकिन अगर बाबा के साथ जुड़ के रहेंगे तो बाबा आपको हर पल मदद करता रहेगा। तो एक नियम बना ले कि मुझे अब अपनी दृष्टि वृत्ति को संसार की आत्माओं जैसे, संसार के लोगों जैसे नहीं रखनी है। इसके अलावा जैसे हम सब जानते हैं बाबा की मुरली का बहुत महत्व है। आजकल कुमारों के सामने और सबके सामने विशेष माया आने लग गई है कि मोबाइल में मुरली आ जाती है, टीवी में मुरली आ जाती है, इंटरनेट से मुरली आ जाती है। तो कई बार हम मुरली के प्रति थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, या हम ये सोच लेते हैं कि हमने मुरली पढ़ ली, चलते चलते सुन लिया, आइडियो से सुन लिया। लेकिन अगर अपने जीवन को पक्का रखना है तो किसी भी हालत में मुरली क्लास में जाकर के सुनने का लक्ष्य रखें, सेंटर में जाकर के सुनने का लक्ष्य रखें। क्योंकि जब तक आप बाबा के घर जाकर के मुरली नहीं सुनेंगे, तब तक वो मुरली का जो पावर होना चाहिए, मुरली के अंदर जो मुरली को जो ओज मिलना चाहिए, मुरली के अंदर जो शक्ति मिलना चाहिए हमको, वो नहीं मिल पाती है। इसलिए कैसे भी करके नियम बनाए कि बाबा की मुरली हमें बाबा के घर में ही जाकर के सुनना है। बाबा ने बहुत बार बोला है कि जहां भी भगवान की मुरली चलती है वहां मैं चक्कर लगाता, वहां मैं जाकर के बच्चों को दृष्टि देता हूँ। मोबाइल से दृष्टि नहीं देते हैं, घर में दृष्टि नहीं देते हैं,
सेंटर आना पड़ेगा। और इसके अलावा खान पान को बहुत शुद्ध रखना है। कुमारों के सामने खास करके परीक्षा आती है खान पान का। कई बार हम अपने दोस्तों के साथ चला लेते हैं, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं बाबा की मुरली में कई बार ये शब्द आता है, जैसा अन्न वैसा मन। अपने मन को मजबूत बनाए रखने के लिए अन्न की शुद्धि बहुत आवश्यक है, संग की शुद्धि आवश्यक है। चाहे आप अपने जगह अकेले दुकेले कुमार चल रहे हैं, लेकिन जिसके साथ भी हैं लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए। तो संग का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। और एक मैं छोटा सा और सभी आजकल कुमारों को कहता हूं कि हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, क्योंकि अगर हम अशरीरीपन का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा शरीर का जो आकर्षण है वो खुद को भी खींचेगा और दूसरे भी हमारे शरीर को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए देहातीत शरीर से न्यारा होने का अभ्यास 1 मिनट, जिसे आप सब देखते हैं मधुबन में हर घंटा 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बचता है। आप हो सकता है घरों में हो, सेंटर में हो, या फिर अपने नौकरी धंधे में हो, बिजनेस में हो, लेकिन लक्ष्य रखें 1 मिनट, हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होकर के बाबा के पास जाए और एनर्जी लेकर के आ जाए। और खास करके रात को सोने से पहले बाबा को अपना संपूर्ण चार्ट 1 मिनट 2 मिनट के लिए सही, क्योंकि कई बार कुमारों का दिन तो अच्छा बीत जाता है लेकिन रात खराब बीतता है, और उसका मूल कारण है इधर उधर की बातों में जाना या मोबाइल में लग जाना या चिट चैट करते रहना। तो लास्ट 10 मिनट 15 मिनट हम मोबाइल से अपने आप को मुक्त कर लें, क्योंकि हम सब जानते हैं मोबाइल से हमारी ब्रेन की शक्ति बहुत नष्ट होती है। तो आजकल ये बड़ी माया, मोबाइल सब हर एक के जेब जेब में आ चुका है, तो मोबाइल से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो कई हमारे कुमार लोग फोन करते हैं कि आजकल मेरा योग नहीं लगता है, आजकल जो खुशी होना चाहिए वो खुशी नहीं होती है। तो अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण ये भी है कि आजकल मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, या यूं कहें कि हम मोबाइल से अपने लक्ष्य को थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो अच्छी चीजें लोग यूज करें, अच्छी अच्छी क्लासेस सुने, अच्छी बातें सुने, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। सोने से पहले 2 मिनट 3 मिनट बाबा को याद करके सोएंगे। आज भी मुरली बाबा ने बोला था कि अगर हम बाबा को याद करके सोएंगे तो सवेरे बाबा की याद आएगी। आज बाबा ने बोला बाबा खटिया हिलाएगा, तो किसका खटिया हिलाएगा? जो रात को बाबा को याद करके अपना चार्ट सुना करके सोएगा। तो कुमार जीवन सचमुच बहुत महान जीवन है। आगे संसार में हर कुमार को प्रत्यक्ष होना है। संसार के लोग बहुत प्यासी नजर से हम सबको देख रहे हैं, बड़े बड़े काम हम सबको करना है। आगे चल करके दुनिया के लोग प्यासी नजर से हमारे पास आएंगे, शांति के लिए आएंगे, प्यार के लिए आएंगे, खुशी के लिए आएंगे, पवित्रता के लिए आएंगे। लेकिन वही कुमार दे सकता है जिसके पास इन सब का स्टॉक जमा हो। तो इसलिए अभी से अपने आप को बहुत महावीर कुमार, अच्छा लडोल, दुनिया में अनेक बातें आएंगी, हिलाने वाली बातें आएंगी, आपको राह से भटकाने वाली बातें आएंगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ऊंचा हो, मन अच्छा हो, बुद्धि एकाग्र हो, तो आपको कोई अपने रास्ते से भटका नहीं सकता। लक्ष्य अच्छा को रखना है। और खास करके हर एक कुमार को मैं कहता हूं स्वमान का अभ्यास करें। आपके अंदर हो सकता है कभी कभी अपवित्र संकल्प चलते हो, या हो सकता है कभी कभी ये भी आता हो कि मैं आगे ज्ञान में चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। हो सकता है अगर मान लो कोई कुमार शादी कर लिया तो मन ढीला हो जाता हो। किसी को देखने की जरूरत नहीं है, रोज एक स्वमान अच्छा रखें। चाहे आप उठते ही संकल्प कर ले मैं एक महान आत्मा हूँ, दूसरे भाई जी हमेशा बताया करते हैं। दूसरा संकल्प कर ले मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तीसरा संकल्प कर ले मैं पूर्वज आत्मा हूँ। कभी संकल्प कर ले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जो आपको अच्छा लगे वो स्वमान सुबह से ले ले। और एक छोटा सा अभ्यास, क्योंकि मुझे कहा गया कुमारों को खास बोलना है, तो मैं कुमारों के लिए खास कहता हूं कि आजकल अमृत बेला उठते ही बाबा और मम्मा को अपने सामने देखो। अपने सामने, मेरे सामने बाबा मम्मा आया हुआ है, मेरे माता पिता आया है, मुझे जगाने आया है, मेरे को शक्ति भरने आया है, मुझे वरदान देने आया है। अपने भाग्य के ऊपर थोड़ा नाच करें। संसार में इतने सारे लोग हैं, कई करोड़ों कुमार होंगे,
लेकिन भगवान की नजर हम पर पड़ी, भगवान की नजर आप पर पड़ी, तो कितने भाग्यवान हैं आप। देखो, अगर एक बच्चा है अपने माँ बाप से बिछुड़ गया है तो बच्चे की नजर माँ बाप के ऊपर ही जाएगी। कितने भी हजारों लोग बैठे हो, खड़े हो, कहीं कहीं बहुत भीड़ हो, लेकिन बच्चे की जो नजर है, उसकी जो तलाश है, वो माँ बाप के ऊपर रहती है। ऐसे ही माँ बाप की तलाश भी अपने बच्चों के ऊपर रहती है। भगवान परम धाम से आया इतनी भीड़ में, किसके ऊपर नजर डाला? आपके ऊपर डाला, हमारे ऊपर डाला, तो कितने भाग्यवान है आप। तो अपने भाग्य को गुणगान करते रहे और अपने जीवन की मार्ग को सदैव खुशी में बिताते चले। बातें आएगी, परीक्षाएं आएगी, आगे भी आती रहेगी, लेकिन अपने को परीक्षाओं में पास होना है। कभी अगर छोटी मोटी हार भी हो जाए तो उस हार को जीत में बदल लेना है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी कुमारों के प्रति। सभी अपने अचल अडोल स्थिति को बना कर रखें, अपना पर्सनल 5 सिद्धांत बना करके रखें, अपने डायरी में नोट करके रखें। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे भगवान का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। जैसे भगवान को नाज है मेरे ऊपर, हम कुमारों के ऊपर, हम कुमारों को भी नाज हो कि हमें भगवान मिला है।